नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। देखिए, मार्ग शीर्ष के या अघन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो उस उत्पन्ना एकादशी की कथा आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप जान लें कि एकादशी तिथि का व्रत किस दिन रहने वाला है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 8 दिसंबर की सुबह 5:06 पर और तिथि की समाप्ति हो जाएगी 9 दिसंबर की सुबह 6:31 पर। तो शुद्ध एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को ही रखा जाएगा। अगर कुछ वैष्णव जन रखना चाहें तो 9 दिसंबर को भी व्रत रखेंगे। अब देखिए, जो पारण का मुहूर्त है वो रहेगा 8 दिसंबर को व्रत कर रहे लोगों के लिए। जो भक्तगण 8 दिसंबर को व्रत कर रहे हैं उनके लिए 9 दिसंबर को दोपहर 1:16 से और 3:20 तक रहेगा। और जो भक्तगण 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उनका पारण का मुहूर्त रहेगा 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से और 7:13 तक। 7:13 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद हम त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं कर सकते। तो ये था आपको शुभ मुहूर्त और व्रत किस दिन रखा जाएगा। अब हम सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार की बात है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी जाती है और देवताओं को कैसे प्रिय हुई? तब भगवान बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। तब इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। हे प्रभु, कोई उपाय बतलाइए। अब देवता किसका सहारा लें? तब महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान है, वहां जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की ऐसी बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए। वहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन सब देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे प्रभु, हम सभी देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान की शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तब इंद्र बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत ही भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को पराजित करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग में सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उस ने दूसरे बना दिए हैं। हे प्रभु, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया।
भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से बेहाल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों दैत्य योद्धा मौत के मुख में चले गए और ऐसा युद्ध देवताओं का 1000 वर्ष तक चलता रहा। अब इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, निस्संदेही मैं इसे मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के ऐसा विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर निष्प्राण पड़े देखा और कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था। इसको किसने मार दिया है? किसने इसका वध किया है? तब वह कन्या बोली, हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इसे मार दिया है। मैंने ही इसका वध किया है। तब श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं और मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, भोजन अथवा एक मुक्त मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। ऐसा कहकर भगवान ने तथास्तु किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई भेद नहीं होना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो यह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही उनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन ही द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो एकादशी माता की जय। अब कथा सुनने के बाद आप आरती करें
और सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो ये थी एकादशी व्रत की वीडियो। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।